गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड के 2026 में होने वाले एग्जाम के ब्लूप्रिंट को लेके। साथ ही हम बात करेंगे कि एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ रह सकता है, आपका चैप्टर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसको कवर कर लेने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज वगैरह इसमें कहां से हमको ज्यादा पढ़नी है, कहां से हमें कम पढ़नी है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम लोग हमारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को देखने के बाद उस पार्ट को भी आप जरूर देख लीजिएगा और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएगा। और इस दोनों वीडियो के अंदर जितने भी आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, जो भी आपको समझाया जा रहा है, उसको अच्छे से नोट करके और उसी के हिसाब से आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिएगा तो आपको यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हमने आपको हमारी पहली वीडियो के अंदर बता दी है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करें इसके अंदर। ये जो है, ये जो पहला स्लाइड है, ये जो चैप्टर है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है चैप्टर 8 से। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है ये 5 मार्क्स की आने वाली है। ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम का 5 मार्क्स का आने वाला है। और ये 5 मार्क्स आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से 3 नंबर का तो एमसीक्यू आने वाले हैं। 3 नंबर के तो आपके एमसीक्यू जाएंगे और एक क्वेश्चन जाएगा 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है बच्चों, 3 नंबर के एमसीक्यू में यहाँ से ज्यादातर मैचअप ही देखी गई है, तो आप मैचअप में ही यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ना फॉर्मुलेस हैं तो उन फॉर्मुले से मैचअप बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैचअप वगैरह यहाँ से आ सकती है, 3 मार्क्स की मैचअप आ सकती है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन अब तक देखा गया है और आगे भी इसी के आधार पे आने की संभावना है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बताऊं चेंज क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक एक्सरसाइज को कम किया जा सकता है और यहाँ पे एक मार्क्स बच जाएगा तो 2 और मार्क्स, यहाँ पर 1 मार्क्स और बढ़ गया तो क्वेश्चन 2 मार्क्स की जगह यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर जा सकता है, क्योंकि चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके कुछ बदलाव इसमें हो इस तरीके से, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी तो यही आने की संभावना है, पर आप तैयार रहेगा उस चीज के लिए भी। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते नहीं है। और टॉपिक की बात करें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के दिया है आप लोगों को। एक्सरसाइज 8.1 आप अच्छे से कर लीजिएगा। आईएमपी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन के अंदर आप सबको प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके अलावा एक एक्सरसाइज और है, लास्ट एक्सरसाइज 8.3, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है 10 क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं और बोर्ड एग्जाम में वहां से 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, 6, 7, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, 5-7 क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वैसे तो 10 क्वेश्चन है पर 5 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा जो आपको आते हैं, जो आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले चैप्टर की बात करें। अगला चैप्टर हमारा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, 9 चैप्टर हमारी क्लास 10 मैथ का क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का चैप्टर पूछा जाएगा आप लोगों से और 5 मार्क्स कैसे डिवाइड किए जाएंगे, इसके अंदर 2 मार्क्स एमसीक्यू में रहेंगे। एमसीक्यू में कहां रह सकते हैं, ट्रू फॉल्स के अंदर और 1 वर्ड के अंदर। ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आते हैं और अभी भी संभावना यहीं से रखेंगे हम। और 3 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ 12-15 क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल यहाँ से आता ही आता है। और मैं आपको बताऊं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सिंगल एंगल पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है एग्जांपल के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, पहले आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए जो सिंगल एंगल बेस्ड है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आपके, एक सिंगल एंगल पर बेस्ड रहता है, एक 2 एंगल पर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो आप सिंगल एंगल वाले क्वेश्चन अच्छे से ढूंढ के सॉल्व कर लीजिएगा जो एक ही एंगल पे सॉल्व हो। डबल वाले भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगले चैप्टर्स की बात करें अगर, तो अगला जो चैप्टर है हमारा, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बच्चों, वो है सर्कल। 10 चैप्टर है हमारे बुक के अंदर का और इसका भी वेटेज एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का रहने वाला और इससे भी 2 मार्क्स की आपको एक्सरसाइज आने वाली है। और वहां भी एक्सरसाइज भी कहां से दे सकते हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के अंदर। दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज की होगा और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर भी है। इसके अंदर एक एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके अंदर, मोस्ट आईएमपी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आप बता देता हूं मैं बच्चों को। थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2 आप अगर आप बुक खोलेंगे आपका, तो 10.2 नंबर पे जो थ्योरम है जिसके अंदर बताया जाता है कि एक सर्कल के बाहर से आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो वो जो है दोनों टेंजेंट जो है इक्वल लेंथ की रहती है। उस पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसको आपको जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, भूलिएगा नहीं उसको प्रिपेयर करना। और दूसरा चीज है, दूसरा कि क्वेश्चंस अगर आपको करने हो तो एक्सरसाइज 10.2 पे जाइएगा और 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। बस ये 5 क्वेश्चंस और एक 10.2 की थ्योरम, बस ये 6 चीजें आप इस चैप्टर से कर लेते हैं और तो फिर आपका चैप्टर मान लीजिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, फिर आपको इस चैप्टर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अगला चैप्टर हमारा है बच्चों 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटिव टू सर्कल। जी हाँ, 11 चैप्टर है और इसका भी बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का वेटेज है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 5 मार्क्स? तो 2 मार्क्स के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यू आ सकते हैं आपके। तो एमसीक्यू में कहाँ कहाँ जाएगा? चूज द करेक्ट ऑप्शंस पे, और 1 वर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है हमेशा, अभी भी आने की संभावना है। और कौन कौन से क्वेश्चंस, टॉपिक कौन कौन से जो आपको कवर करने हैं इस चैप्टर से? दो ही टॉपिक हैं पूरे 11 चैप्टर्स के अंदर, 2 ही टॉपिक है जिन पे आपको अच्छे से अवगत करनी है, जिसमें खास तौर पे आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालना जरूर सीखें। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना जरूरी है, इसको आप सीखें कि इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें। एक क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिल सकता है, और उसके अलावा थोड़ा सा अगर पेपर में क्वेश्चन टफ आएगा, थोड़ा सा अगर ऐसा भारी क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो उसके लिए आप एरिया ऑफ सेगमेंट भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 2 चीजें इसमें फाइंड करने को बताई जाती है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेक्टर की संभावना ज्यादा है, सेगमेंट भी आप प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर की बात करें हम लोग, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का वेटेज है इसका। ठीक है, हाईएस्ट है आफ्टर द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स और चूज द करेक्ट में जा सकता है आपका। अभी तक तो यही रहा है पिछले 4-5 सालों का पैटर्न। ठीक है ना, और उसके बाद एक क्वेश्चन इसके अंदर 4 मार्क्स के अंदर जाता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर जाता है। मैं आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि कैसे आप ये 6 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। फॉर्मुले तो आप पहले इसके 3D के जितने भी फॉर्मुले हैं सारे फॉर्मुले पढ़ लीजिए। ठीक है, चाहे वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड हो, कोन से रिलेटेड हो, स्पेयर हो, हेमिस्फीयर हो, ये सारी चीजें आप अच्छे से फॉर्मुले सारे लर्न कर लीजिए, जहां से आपके ये 2 मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाएंगे। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें देखिए 2 एक्सरसाइज हमारे पास है, 12.1 और 12.2। तो मैं आप लोगों से कहूंगा दोनों में से किसी एक एक्सरसाइज को विद एग्जांपल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी आपको चाहिए, इन 2 एक्सरसाइज में से किसी एक एक्सरसाइज को आप जम के विद एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस, तो आपका इस चैप्टर से काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, दोनों कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना एक तो आप कर ही लें बहुत अच्छे से। चलिए अगला चैप्टर हमारा है 13 चैप्टर स्टैटिक्स। क्या बच्चों? स्टैटिक्स का वेटेज एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का रहने वाला है, जहां से 1 मार्क्स का आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, जहां पे आप फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में वो क्वेश्चन आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसमें चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बिल्कुल 100% है, जो कि ये जो चीजें बताई जा रही है ना, ये सब लगभग आपके एग्जाम के से रिलेटेड आपका पूरा देखा गया है। पिछले 5-7 साल के पेपर्स को उठा करके हमने पूरा एनालाइज किया है और ये बताने का आपको प्रयास किया है, या आपको एक गाइडलाइन देने का हमने एफर्ट दिया है कि आप कम से कम अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाए। देखिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन आप सही डायरेक्शन में और सही तरीके से, सही प्लानिंग से तैयारी करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में और अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे स्कोर आएंगे। तो जो बताया जा रहा है इसको आप ध्यान से सुनिए। तो इससे क्वेश्चन 4 मार्क्स का जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा।
और 4 मार्क्स में आप देखो कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें इसमें फाइंड करनी होती है, 3 एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज के अंदर एक एक चीजों पर क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। जैसे पहले एक्सरसाइज के अंदर मीन पे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मीन के, दूसरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मोड के हैं, तीसरी में सारे क्वेश्चन जो है मीडियन के। तो आपको करना यह है कि आप इन 3 में से किसी 2 क्वेश्चंस को अच्छे से करना सीख लीजिए। 2 क्वेश्चन से मतलब क्या है, 2 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, या तो मीन मोड कर लीजिए या मोड मीडियन कर लीजिए या मीन मीडियन कर लीजिए, जो भी आप करना चाहे। लेकिन 3 में से 2 आप कुछ भी प्रिपेयर करिए, पर उसमें एक आपका मोड होना चाहिए भाई, एक आपका मोड होना चाहिए। मेरे को ऐसा है थोड़ा सा कि मोड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है ना। तो मोड आप प्रिपेयर करिए, उसके अलावा मीन और मीडियन के अंदर जो आपका मन करे, जो आपको अच्छे समझ में आ जाए वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14, लास्ट चैप्टर हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, प्रोबेबिलिटी, जिसका मार्किंग वेटेज जो है 6 मार्क्स का है। ये भी मतलब बिल्कुल गिफ्टेड मार्क्स है, बिल्कुल 6 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल गिफ्टेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा चैप्टर्स को। 2 मार्क्स की इसके अंदर क्या आ सकती है, एक्सरसाइज कैसे जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, 1 वर्ड के अंदर एक्सरसाइज जा सकती है, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। 2 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। इसका तो आप बिल्कुल कंफर्म यही वेटेज मानिए और यही पूरा सेटअप मान के चलिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की लेंथ ऐसी नहीं है जो आपको 3 नंबर और 4 नंबर में ले जा सके, ठीक है ना। तो आप 2 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर से हमें पढ़ने, तो आप क्वाइन और डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वाइन और डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन कार्ड पर बेस भी देख सकते हैं आप लोग, कार्ड पर बेस भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी आप कॉइन डाइस वाले क्वेश्चन कर लेंगे ना इस चैप्टर्स के सारे, तो इजी है। और इसको तो मैं कहूंगा कि यार टॉपिक वॉपिक मत देखिए, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, आप पूरे चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये था पूरे 15 चैप्टर्स का ब्लूप्रिंट, सिलेबस और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये कैसे डिवाइड होंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अपने क्लास 10 में पढ़ने वाले दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि थोड़ा बहुत उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।